राधे। लड्डू गोपाल ऑफिशियल में आपका स्वागत है। यह वीडियो मोहिनी एकादशी की है। रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी है, एक दिन पहले ही तोड़ सकते हैं क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं निकाला जाता है, उसके एक दिन पहले ही निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाएंगे। तो पहले थाली में स्वस्तिक बना ले रहे हैं, फिर इसके बाद अपने लड्डू गोपाल को प्यार से स्नान करवाएंगे। और स्नान वैसे घी या कच्चा दूध से कराया जाता है, या जो है पंचामृत से या जो है दूध से भी करवा सकते हैं, या गंगोदर स्नान भी करा सकते हैं। तो ये हमारे शालिग्राम जी भी आ गए हैं, इनको भी जल से स्नान करवाएंगे। तो चलिए हम जो है स्नान करवा ले रहे हैं अपने लड्डू को, फिर इसके बाद ये तैयार करेंगे। और वैसे ये जो है कच्चे दूध से स्नान कराया जाता है। बैसाख मास, ये एकादशी बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है। तो हम चावल नहीं खाएंगे, चावल जो है न बनता है। और यह 19 तारीख को दिन रविवार को एकादशी पड़ेगा, और इससे हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। और कहा जाता है कि हजारों यह व्रत करने से हजारों गौ दान के बराबर इस व्रत का महत्व है। तो इस व्रत के करने से सुनने से बहुत ही पुण्य मिलता है। और स्नान के बाद हम देखिए क्या कहते हैं, तैयार कर लेंगे अपने लड्डू को। तो चलिए इनको अच्छे से पोंछ के इनको वस्त्र वगैरह पहना दे रहे हैं अपने लड्डू जी को। और इस वजह से कोई जो पूरे व्रत नहीं करता पूरे साल की, तो इस व्रत के करने से बहुत ही पुण्य मिलते हैं। तो हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं नहा के। अब इनको आज मोहिनी का रूप धारण करवाएंगे, मतलब श्रृंगार करवाएंगे, क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था। तो आज हमारे लड्डू भी मोहिनी का रूप धारण करेंगे। तो चलिए हम अपने लड्डू को मोहिनी का श्रृंगार करवाते हैं। आप लोग भी देखिए। तो ये देखिए, ये ड्रेस अपने लड्डू को पहनाएंगे। आप लोग बताइएगा कैसा है और इनका श्रृंगार कैसा हुआ है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे लड्डू आज मोहिनी के रूप में कैसे लगेंगे, तो आप लोग देखो। और इसके पीछे भी बहुत अच्छी कहानी है। कहा जाता है कि जब भस्मासुर नाम का एक जो राक्षस था, जो भगवान भोलेनाथ को अपनी तपस्या करके उनसे भगवान भोलेनाथ से एक वरदान, मतलब प्रसन्न करके एक वरदान मांग लिया था भोलेनाथ से कि मैं जिस किसी के सर पर हाथ रखूँगा वह भस्म हो जाएगा। तो भोलेनाथ ने उसको वरदान दे दिया, पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे वरदान मिला है। उसने भोलेनाथ से कहा कि मैं देखना चाहता हूँ आपके सर पे हाथ रखकर कि आपने सही वरदान दिया है या नहीं। भोलेनाथ ने यह सुनकर तुरंत गुफा में वो चले गए। तो भगवान नारायण को मोहिनी का रूप लेना पड़ा। और जब भस्मासुर जब मोहिनी को देखा तो उनके मुंह में वो पागल हो गया, वो उनके पीछे ही चला गया और वह भूल गया कि मैं किस कार्य के लिए आया था। वह कार्य करना ही भूल गया, वह मोहिनी के पीछे ही दीवाना हो गया। उनके रूप को देखकर उनके पीछे घूमने लगा, मोहिनी नृत्य करने लगा। तो वह भी जब मोहिनी नृत्य करने लगी तो वो भी देखिए नृत्य करने लगा। जिस प्रकार मोहिनी नृत्य करती उसी प्रकार वो भी करते जाता, वैसे ही बिल्कुल कर रहा था। तो मोहिनी ने अपने सर पे जैसे ही हाथ रखा, वैसे भस्मासुर ने भी उनको देखकर अपने सर पे हाथ रखा। तो इस प्रकार वो वहीं पे भस्म हो गया। तो इस प्रकार मोहिनी एकादशी की कथा है। और या हमने मोहिनी का एक, या देखिए मोहिनी का रूप मैंने तैयार किया है अपने कान्हा को। तो इनको पूरा श्रृंगार करेंगे मोहिनी का। तो इस प्रकार होता है। मोहिनी कथा
की ये कहानी है। धर्मराज ने कहा, वासुदेव, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की विधि क्या है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण बोले, हे कार्तिक, अब मैं वह कथा सुनाता हूँ जिसका वर्णन महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से किया था। इस समय श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव, मैं जनक नंदिनी सीता के वियोग में बहुत कष्ट पाए हैं, अतः आप कोई ऐसा व्रत कहिए कि जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने प्रश्न बहुत ही सुंदर किया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से मुक्त हो जाता है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर में सोमवंशी धृतमान नाम का राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धनपाल नाम का धर्मात्मा पुण्यवान श्री हरि भक्त धन धान से पूर्ण वैश्य रहता था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब और धर्मशालाओं का निर्माण कराया था। प्यारे लड्डू जी, देखिए मोहिनी का रूप धारण करके आ गए हैं और आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं। तो हम उनके हाथ पे एक कलश रखेंगे जो जल भर दिया है और तुलसी का पत्ता जरूर डालिए, बिना तुलसी के पत्ते का पूजन नहीं हो पाएगा पूरा। आप लोग देखिए, और फल भी रखा जाता है और हम इसके बाद यहाँ पे अक्षत और पुष्प रखेंगे, एक लोटा और कलश मतलब कि जल रखेंगे कलश से। वैसे तो हम पहले यदि कि मिट्टी का कलश रखी हूँ, जो हमेशा रखती हूँ, और ये एक कलश पूजा के लिए रखूँगी। फिर इसके बाद हम गणेश जी को पूजन करेंगे, तो तिल रखेंगे और पुष्प रखेंगे थोड़ा। फिर इसके बाद मैं गणेश जी को इस अर्पित रखूँगी, बैठाऊँगी, और इसके बाद जो है हम इस प्रकार अपनी पूजा आगे करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी इस दिन मोहिनी का रूप, वो कोई भी रूप ले सकते हैं, इस दिन मोहिनी का रूप लेंगे और अपने पूजा स्थान पर या पूजा अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं तो एक चौकी का पाटा भी रखकर अलग से चौकी बनाकर गणेश जी का विराजमान करके आप ये पूजा कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, आप लोग ये थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, हमारे सामने कीर्तन हो रहा है तो आप उस पर ध्यान ना दीजिएगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। तो आप लोग वीडियो पर ध्यान दीजिए, कहानी पे। और ये पूजन सभी लोग कर सकते हैं और आप लोग प्रभु से के चरणों में ये प्रार्थना करिएगा उनके चरणों में कि कभी ये रिश्ता प्रभु से ना छूटे, हमेशा आप उनसे बने रहें। और मोहिनी एकादशी पर गाय की भी पूजा की जाती है, तो देखिए हमने गाय भी रख दिया है। और सर्वप्रथम हम पहले गणेश जी को हल्दी चंदन दुर्वा से पूजा करेंगे, दुर्वा जरूर चढ़ाइए, और फिर गाय को भी लगाएंगे। तो ये पहले हम कलावा रूपी वस्त्र चढ़ा दे रहे हैं, पहले गणेश जी को चढ़ाएंगे कलश को, फिर गणेश जी को, और फिर इसके बाद विष्णु भगवान को कलावा रूपी वस्त्र उनको भी चढ़ाएंगे। और ये देखिए हमने कलावा चढ़ा दिया है, ये वस्त्र चढ़ा दिया है। तो प्यारे भक्तों, ज़रा आप वीडियो बैकग्राउंड पे ध्यान मत दीजिएगा, आवाज़ आ रही है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, आप वीडियो पे ध्यान दीजिएगा। प्यारे भक्तों, हमारे मोहिनी देखिए लड्डू जी कैसे लग रहे हैं। तो एक दिन ऐसे पूजा की जाती है और हम गाय को भी जो है टीका हल्दी करेंगे और इनको कुछ प्रसाद गुड़ भी खिलाएंगे। तो इस दिन कहा जाता है कि गाय की भी पूजा की जाती है और उनको हरा चारा या कुछ ऐसे खिलाया जाता है। और हम कलश को भी पूज दे रहे हैं, इनको भी हल्दी टीका इस पर भी लगा दे रहे हैं। तो इस प्रकार सबको हम हल्दी टीका सर्वप्रथम लगाएंगे, पुष्प आदि चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जो है अपने भगवान विष्णु को भी सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। और ऐसे ही पूजा होती है मोहिनी एकादशी की। और इसके बाद जो है देखिए ये फल फूल भी चढ़ाया जाता है, पीले फल, वैसे पीले फल का आज जो है चढ़ाना चाहिए, जो भी आपके पास हो, दो ऋतु फल वो आप भोग लगा दीजिए।
और वैसे आप व्रत भी कर सकते हैं। इस दिन का व्रत का बहुत महत्व होता है। कहा जाता है कि अगर आप साल में कोई व्रत ना करें लेकिन इस व्रत को महीने में सबसे बड़े व्रत को कर लें तो उसका बहुत अनंत फल मिलता है। तो देखिए हम अपने गाय को भोग लगा दे रहे हैं, गुड़ खिला दे रहे हैं, खिलाया जाता है। और अपने गणेश जी को हम मिश्री का भोग लगा दे रहे हैं, क्योंकि गणेश भगवान जी के अलग इसलिए लगाया जाएगा, तुलसी पत्र नहीं डाला जाएगा। और अपने कान्हा जी पे तो तुलसी का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि तुलसी जरूर होना चाहिए, बिना तुलसी के भगवान भोग प्रसाद लेते ही नहीं, भोग लेते ही नहीं हैं। तो आप ज़रूर तुलसी रखिए, हर प्रसाद हर भोग पे तुलसी ज़रूर लगा लाइए। और ये देखिए हम भोग लगा दे रहे हैं कान्हा को। तो ये पीला फल पपीता है और दूध। तो हम और इसके बाद हम पुस्तक पढ़ेंगे। तो मैंने पुष्प ले लिया है और तिल ले लिया हाथ में। तो अपनी हम एकादशी व्रत की पुस्तक पढ़ेंगे और उसके बाद आप कर सकते हैं पूजा इस तरह से। तो हमने कर लिया। फिर उसके बाद ये अक्षत फूल हम भगवान विष्णु जी पे अर्पित कर देंगे, चढ़ा देंगे, ठीक है। और आप अपने सामर्थ्य से आप दक्षिणा भी चढ़ा सकते हैं और मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत चढ़ा सकते हैं जैसे। और उसके बाद जो है हम ऐसे पूजा करेंगे और जो कोई गलती हो तो उसके लिए हम क्षमा याचना कर लेंगे और दक्षिणा ज़रूर चढ़ाइए। आरती कर लीजिए। तो हम चलिए आरती कर ले रहे हैं। आप अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, पूजा ही कर लीजिए, उससे ही फल मिल जाएगा। और इस दिन चावल भूल कर भी ना बनाएं ना खाएं। कहा जाता है कि इस दिन चावल नहीं बनता है या वह कीड़े के समान होता है, पाप लगता है। फिर पूजा में कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा याचना, आप हाथ जोड़ के क्षमा मांग लें प्रभु से और विनती करें कि अगर भूल चूक कोई कुछ भी भूल चूक है तो अपने उसके लिए क्षमा याचना कर सकते हैं। प्रभु तो दयालु होते हैं, वो तो हर एक क्षमा माफ़ करते हैं। इसके बाद आप दक्षिणा ज़रूर चढ़ाइए। कोई पूजा वैसे अधूरी मानी जाती है, तो आप दक्षिणा ज़रूर रखिएगा पूजा में। और गलती कोई भी पूजा में अगर गलती है कुछ भी तो उसके लिए क्षमा मांग लीजिए। फिर उसके बाद हम आचमनी देंगे। तो हम आचमनी आरती बाद आचमनी कर ले रहे हैं। आचमनी करने के बाद फिर उसके बाद हम पूजा में कोई गलती भूल चूक हुई है तो उसके लिए क्षमा ज़रूर मांग लीजिए। और दक्षिणा आपको चढ़ाना है तो दक्षिणा हमने देखिए दक्षिणा रख दिया है। और फिर उसके बाद जो है हाथ जोड़कर हम माफ़ी मांगेंगे। प्यारे भक्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तो राधे राधे।